हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है। एग्जाम में इसका वेट है 10 मार्क्स का। एक कंपलसरी में तो नहीं, इसके साथ में और कुछ चैप्टर्स आते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ में आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो ये ऑप्शन में रहेगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि एडमिशन जब होता है तो नाम से ही पता चल रहा है कि नया पार्टनर आ रहा है। समझो कि एग्जिस्टिंग कुछ 2 पार्टनर है, वो लोग बिजनेस चला रहे हैं, एक नया तीसरा पार्टनर आ जाएगा। तो जैसे ही नया पार्टनर आ जाएगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, तो जैसे ओल्ड पार्टनर्स आए थे तो कैपिटल इन्वेस्ट किए थे, तो इनकमिंग पार्टनर जो तीसरा आ रहा है अभी, वो भी क्या करेगा, कुछ कैपिटल लेके आएगा। तो सिर्फ कैपिटल नहीं लेके आएगा वो, क्योंकि नया पार्टनर एग्जिस्टिंग बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस पहले से चलते आ रहा है, तो कैपिटल के साथ में नया पार्टनर कुछ और अमाउंट भी लेके आएगा, जिसको बुलाता है गुडविल। तो 2 चीजें लेके आएगा इनकमिंग पार्टनर, एक होता है कैपिटल के लिए अमाउंट लाएगा कुछ, और दूसरा होता है गुडविल के लिए। अब ये दोनों हो जाएगा, बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद अब अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग ये तो देख लिए कि पैसा आएगा, गुडविल के लिए आएगा, कैपिटल के लिए आएगा, लेकिन अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है ये हम लोग को देखना है। तो जैसे मैंने अभी तुम लोग कैपिटल और गुडविल की बात बताया, तो ये 2 चीजें ही नहीं है, इसमें पूरा अकाउंटिंग चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है इस चैप्टर में, और सॉल्यूशन में अपने को क्या देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को देंगे बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट जो होती है वो बिफोर एडमिशन होती है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बिजनेस करें ना, वो टाइम की बैलेंस शीट रहेगी बिफोर एडमिशन। ठीक है। दूसरा रहेगा एडजस्टमेंट, और या फिर इसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे हम लोग। तो ये रिलेटेड होती है इन्फॉर्मेशन कौन सी, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। और एडजस्टमेंट, जैसे अपने को पता है कि बैलेंस शीट का पोस्टिंग करना पड़ता है, आंसर में पोस्टिंग करेंगे तो इसका एक ही इफेक्ट जाएगा, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाता है। वही रूल जो फाइनल अकाउंट में था, सेम रूल यहाँ पे जो अप्लाई होगा। आंसर में हम लोग क्या बनाएंगे, तो आंसर में अपने को बनाना पड़ता है 3 अकाउंट। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा नाम है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनेगी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये सबको पता है। बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये जो बैलेंस शीट बन रही है, तुम लोग बोलेंगे क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट है, आंसर में भी बैलेंस शीट, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन क्या है, ये देखो बोला था मैंने बिफोर एडमिशन वाली, ये वाली बैलेंस शीट है क्वेश्चन में। आंसर में जो बनाना है वो आफ्टर एडमिशन की बैलेंस शीट बनाना है। तो ये बिफोर एडमिशन आफ्टर एडमिशन क्या है, एडमिशन क्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी रहेगी, बैलेंस शीट तो दिया ही है लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी दी रहेगी या फिर इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। तो ये एडजस्टमेंट और इन्फॉर्मेशन क्या है, तो जो भी नया पार्टनर आ रहा है और पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है, उनका रेशो क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंज हो रहा है। तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज हो रहा है ना, हम वो चेंज करने के बाद जो अमाउंट लिखेंगे वो नई बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो समझ में आ गया, नया पार्टनर एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद उसके एसेट्स और लायबिलिटीज में कुछ चेंज हो जाता है, तो वो चेंज मतलब उसको रीवैल्यू करते हैं वो लोग। तो रीवैल्यू करने के बाद जो अमाउंट आता है वो नई बैलेंस शीट में आएगा, मतलब रीवैल्यूड अमाउंट अपनी नई बैलेंस शीट में रहेगी। ठीक है। तो ये हो गया अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन की कौन सा क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है और आंसर में क्या बनाना है। तो इसको याद कर लेना, क्वेश्चन में बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स रहेगी, आंसर में 3 अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट हम लोग बनाएंगे। ये होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो आंसर में 3 अकाउंट है, इसमें इंडिविजुअली क्या क्या आएगा और कैसा बनता है। क्योंकि अकाउंट तो हम लोग को बैलेंस शीट तो पता ही है, लेकिन बाकी सब अकाउंट भी हम लोग को देखना पड़ेगा अभी। पहले है पीएनएल एडजस्टमेंट, या फिर शॉर्टकट में लिखा मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अपना, ये फर्स्ट वाला, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका दूसरा नाम है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देखो याद करो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यही रूल इस अकाउंट में भी अप्लाई होगा। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो हम लोग को एडमिशन की प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंस लॉस हो रहे हैं वो हम सब लिखेंगे डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट गेन या फिर इनकम गेन वगैरह।
तो ये जो प्रॉफिट और गेन होता है ये भी एडमिशन के प्रोसेस में जहाँ जहाँ भी हमको कुछ प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, ये सब हम कहाँ पे लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस इतना ही अमाउंट यहाँ पे आएगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस कब कब होगा अपने को, मैंने जैसे अभी बताया था ना कि क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दे रहेगी रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने से क्या होता है, उसका वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो ये जो वैल्यू कम होना और बढ़ना है ना, इसमें हम लोग कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये इतना ही प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब लॉस लॉस सब डेबिट में आएगा और जितना भी प्रॉफिट है क्रेडिट में आएगा। तो देखते हैं कि कब कब होता है। एक तो एसेट का वैल्यू कम हो सकता है, कम हुआ मतलब एसेट का वैल्यू जब कम होता है तो अपने लिए बिजनेस के लिए लॉस है, देखो लॉस डेबिट में लिखा। दूसरा, अगर लायबिलिटी बढ़ गई, जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी 10,000 की समझो कि वो हो गई 12,000, तो क्या हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। और देखो लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस वाला फीलिंग आ रहा है ना, तो ये लॉस, इसलिए डेबिट में। देखो एसेट कम हुई तो भी लॉस, लायबिलिटी बढ़ी तो भी लॉस, तो ये लॉस लॉस हम कहाँ पे लिख रहे हैं, डेबिट साइड में। क्लियर हो गया डेबिट साइड। अब आते हैं क्रेडिट साइड में। हम बोला कि प्रॉफिट गेन ये सब होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कब होता है, जब जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। देखो एसेट की वैल्यू बढ़ रही, लग रही खुशी हो रही थोड़ी, तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही तो प्रॉफिट होगा। दूसरा, लायबिलिटी कम होगी, मेरी 10,000 की लायबिलिटी थी अब वो 8,000 होगी, लायबिलिटी कम हो गई तो लगता है ना थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो देखो लायबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट। तो देखो दोनों भी प्रॉफिट है, एसेट की वैल्यू बढ़ी प्रॉफिट, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई ये भी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट प्रॉफिट हमने लिखा क्रेडिट साइड में। तो मेजरली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में यही एडजस्टमेंट आती है। कभी एक आध आ गया अलग तो आ गया, लेकिन नॉर्मली अपने को यही पढ़ के चलना है बेसिक समझने के लिए। तो पहला अकाउंट हमने पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का जो भी रिवैल्यूएशन होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट लिखना है और लॉस का अमाउंट लिखना है, यहाँ पे पूरा के पूरा एसेट का वैल्यू नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सभी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगे। तो इसमें दो साइड है, एक है डेबिट साइड और दूसरी है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब क्या, कि जब जब पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है, जब जब जिस भी रीजन से पार्टनर का कैपिटल कम होगा हम उसको डेबिट में लिखेंगे, और जब जब पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब देखते हैं कि दोनों साइड क्या क्या आ सकता है, मतलब पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में वहां से लिख लो। फिर जनरल रिजर्व पार्टनर्स का ही पैसा है। तीसरा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये क्या है, तो ये अकाउंट जो पहले वाला बनाया था ना हमने, इसको क्लोज करने के बाद कुछ तो बैलेंस आता है। अगर ये डेबिट साइड में बैलेंस आया तो ये प्रॉफिट है, तो ये हम इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ऑपोजिट, अगर क्रेडिट में बैलेंस आया मतलब ये लॉस हो गया, तो लॉस हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो डेबिट में लेके आ गए। और ये क्रेडिट साइड तो हो गया था अपना, डेबिट में ये भी हो गया। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब क्या, पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ लेके जाते हैं बिजनेस से, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं, उससे उस पार्टनर का कैपिटल कम होता है। देखो पार्टनर का कैपिटल कम हुआ इसलिए ड्राइंग्स को डेबिट में लिखा, ठीक है। ये हो गया अपना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखो अमाउंट का जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनेंगे, अगर समझो 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम अमाउंट के। तीसरा बनता है बैलेंस शीट। मैंने पहले ही बताया था कि बैलेंस शीट ये आंसर में जो बनता है वो बनता है रीवैल्यूड अमाउंट आफ्टर एडमिशन। एडमिशन हो गया, सभी एडजस्टमेंट कर लिया, अब नई बैलेंस शीट बनेगी। नई बैलेंस शीट मतलब लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटी है रीवैल्यूड अमाउंट रहेगी उसकी, और एसेट्स भी कौन सी रहेगी, रीवैल्यूड एसेट्स। मतलब ओरिजिनल अपने क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट में दिया था ना, जो भी एसेट लायबिलिटी, उसमें अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तो वो एडलेस करेंगे और नया अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लिखा है मैंने रीवैल्यूड अमाउंट। देखो रीवैल्यूड अमाउंट, लायबिलिटीज का भी नया अमाउंट आएगा और एसेट का भी नया अमाउंट आएगा, ठीक है। तो और दूसरी चीज, लायबिलिटी में जो कैपिटल दिखेगा वो कौन सा कैपिटल रहेगा, तो यहाँ पे हमको कुछ बैलेंस मिलेगा। ये जो दूसरा पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे जो बैलेंस मिलेगा वो बैलेंस हमको यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैरी फॉरवर्ड करना है। और इस तरह से हम पोस्टिंग कर देंगे पूरा क्वेश्चन में। सॉल्व कैसा करना है, देखो बैलेंस शीट ओल्ड बैलेंस शीट है, उसको न्यू बैलेंस शीट में लिखना है, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखना है, नया वाला अमाउंट। यहाँ पे 10,000 है, समझो एडजस्टमेंट में बोला कि कोई एसेट 2,000 से बढ़ गया, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12,000 लिखेंगे।
और 2000 का एक और इफेक्ट देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि 2000 से बढ़ गया जो एसेट का वैल्यू बढ़ा तो सिर्फ प्रॉफिट लिखना होता है। ऐसा करके हम सभी एसेट्स और लायबिलिटीज का नया अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हमको क्या करना है, सभी अकाउंट क्लोज करना है। जैसे हमने इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे बैलेंस आया था, हमने पार्टनर्स कैपिटल भी लिख दिए। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस हम लिख आएंगे कैपिटल अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में, और सबसे लास्ट में बैलेंस शीट को हम टैली कर देंगे। और जैसे ये टैली हो जाएगा समझ जाओ अपना आंसर सही है और इसके पूरे मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिक सा एक छोटा सा क्विक रिवीजन था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, लेकिन सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक छोटा सा रिवीजन था और पहला ही लेक्चर था। इंट्रोडक्शन लेक्चर हम और इसके बाद भी लेंगे, क्योंकि इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे रेशियो कैलकुलेशन और गुडविल का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जिसको बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे, वो आप अच्छे से देखना और उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इतना वीडियो अच्छे से देखना, अच्छे से रिवाइज करो, एक बार नहीं समझा 2 बार देख लेना रिवाइज करके, और हो सके तो इसको कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।